है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो ये हमारा लेक्चर 4 है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं 3D मॉडलिंग कमांड्स के बारे में। अब 3D मॉडलिंग कमांड हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्केच को समझा था, स्केच को कंस्ट्रेंट करना सीखा। जब स्केच हमारा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, स्केच हमारा पूरा कंप्लीट बन जाएगा, लॉक हो जाएगा, उसके बाद हम लोग एक 3D मॉडल क्रिएट करते हैं उसी स्केच से, राइट। तो ये हमारे पास एक 3D मॉडल आपको नजर आ रहा है, राइट। तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं वो चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले जो कमांड है वो है ब्लॉक कमांड। तो ब्लॉक कमांड बेसिकली हम लोग ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वो बड़ा छोटा कितना भी बड़ा ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 बाय 50 का आपको ब्लॉक क्रिएट करना है तो क्रिएट कर सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब क्या होता है? लाइक अ सिलेंड्रिकल पोर्शन, है ना। तो जैसे शाफ्ट होती है उस तरह से हम लोग सिलेंडर को बना सकते हैं डायरेक्टली, है ना, बिना डायमेंशन के। एक्सट्रूड, अब जो स्केच हम लोगों ने क्रिएट किया है बाय द स्केचिंग, उसको हम लोगों को क्या करना है? एक्सट्रूड करना है। तो भाई एक्सट्रूड किया जा सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बाकी डिपेंड करता है कि उसको एक्सट्रूड कैसे करना है, राइट। तो वो चीज हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस या फिर वेक्टर के अलोंग हम लोग किसी भी स्केच को क्या कर सकते हैं? रिवॉल्व करके देख सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग द मॉडल, मॉडल को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद है होल कमांड। होल से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या फिर दो प्लेटों को हम लोग क्या कर सकते हैं? आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं बाय द बोल्टिंग, बाय द काउंटर संक, बाय द काउंटर बोर, राइट। उसके बाद है पैटर्न फीचर। बेसिकली क्या होता है? कोई फीचर होता है, आपने कोई एक चीज एक्सट्रूड करी, रिवॉल्व करी, तो भाई उसको क्या कर सकते हो? आप फीचर कर सकते हो, पैटर्न कर सकते हो, राइट। उसके बाद है बुलियन ऑपरेशन। देखो, बुलियन ऑपरेशन में कुछ तीन चीजें होती है, जैसे कि यूनाइट, उसके बाद होता है सब्सट्रैक्ट, उसके बाद होता है इंटरसेक्ट। बेसिकली क्या होता है? यूनाइट का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ना, सब्सट्रैक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट में से दूसरे ऑब्जेक्ट को सब्सट्रैक्ट करना, राइट। और इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि भाई दोनों का इंटरसेक्शन जो भी आपको मिलेगा वो इंटरसेक्शन में आएगा। उसके बाद है मिरर फीचर। किसी भी फीचर को आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकते हो? मिरर कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको प्लेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेन को हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। मिरर ज्योमेट्री, इधर मिरर ज्योमेट्री का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्लीट ज्योमेट्री को मिरर करने के लिए। उसके बाद है एज ब्लेंड। एज ब्लेंड लाइक अ रेडियस, जैसे मैंने आपको स्केचिंग के दौरान बताया था कि वहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्लेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग एज ब्लेंड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो एज ब्लेंड क्या है? किसी भी कॉर्नर एज को हम लोग क्या करते हैं? ब्लेंड कर देते हैं। उसके बाद है चैम्फर। चैम्फर भी कोई भी हम लोग कॉर्नर एज नहीं रखते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग वहां पर क्या करते हैं? मशीन कर देते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं चैम्फर बना देते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राफ्ट दे सकते हैं। ड्राफ्ट बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम लोग इसमें ड्राफ्ट देना सीखेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी पर्टिकुलर फेस पे हम लोग ड्राफ्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। उसके बाद है टॉप बॉर्डर बार। टॉप बॉर्डर बार को हम लोग सिलेक्शन बार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टॉप बॉर्डर बार में हम लोग ये देखेंगे कि भाई कौन कौन सी कमांड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर, राइट। उसके बाद इस तरह से आप 3D मॉडल को कंप्लीट क्रिएट कर सकते हो मॉडलिंग कमांड का इस्तेमाल करके। लेकिन उसके लिए आपको स्केचिंग अच्छे से आनी चाहिए, तो स्केचिंग की वीडियो या फिर लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉडलिंग कमांड के बारे में, ठीक है। मॉडलिंग कमांड में कौन कौन सी कमांड है? जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक, सिलेंडर, तो ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक कमांड है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बताता है भाई कि ओरिजिन से लेना है या फिर 2 पॉइंट से लेना है या फिर 2 डायगोनल पॉइंट से लेना है। मैं बोलता हूँ ओरिजिन से लेना है भाई, मेरे को ये वाला मेरा ओरिजिन पॉइंट है। अब किसी भी ब्लॉक की लेंथ, विड्थ और हाइट को डिसाइड कर लीजिए। मैंने बोला भाई यहाँ पर मैं 150 ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 100 ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं 50 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा ओरिजिन से क्या बनेगा? एक ब्लॉक क्रिएट होगा। देखो जरा, इस तरह से हम लोगों ने एक ब्लॉक को क्रिएट कर लिया, लाइक दिस, ठीक है। तो ब्लॉक इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ब्लॉक का हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कभी करते नहीं, राइट। चलो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सिलेंडर ऑप्शन, ठीक है। सिलेंडर पे मैंने क्लिक किया। अब सिलेंडर पे हमसे क्या पूछता है भाई कि हमको एक्सिस, डायमीटर और हाइट देना है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक्सिस पे सिलेक्ट करता हूँ, है ना। और यहाँ पर ये पूछ रहा है स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है। स्पेसिफाई पॉइंट हमारा ये ले लिया हम लोगों ने, राइट। आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, अगर किसी स्केच पर भी है तो वहां पर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, राइट। तो डायमीटर इसका दे दो भाई। डायमीटर मैंने दे दिया 60। तो यहाँ पर एक 60 का क्या बनेगा? एक सर्कल क्रिएट होगा और उसकी हाइट क्रिएट होगी। मैंने बोला 150, मैंने इसकी हाइट क्रिएट कर देता हूँ और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे? एक शाफ्ट या फिर एक सिलेंडर बन चुका है, राइट। तो अब भाई इसकी मुझे जरूरत नहीं है, राइट। अभी हम लोग कभी भी इस तरह से हम लोग इसको क्रिएट नहीं करते, राइट। तो अब एक काम करते हैं,
हम क्या करते हैं भाई, हम लोग एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। लेकिन एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करने से पहले हमको कोई स्केच क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो पहले मैं स्केच क्रिएट करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर स्केच लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक प्लेन ले लिया और इसको मैंने कर दिया ओके, राइट। चलो तो यहाँ पर मैं स्केच क्रिएट करता हूँ, स्केच बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल लिया। अगर आप स्केच की कमांड अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो स्केच की कमांड वाला लेक्चर आप देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्केच कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैंने एक सर्कल, ये एक रेक्टेंगल ले लिया, इसको मैंने 150 का डायमेंशन दे देता हूँ भाई। और यहाँ पर मैंने बोला कि इसको दे देता हूँ मैं अगेन 150 का डायमेंशन, ठीक है, 150 एंड क्लिक, ठीक है। स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, यहाँ पर ध्यान देना, स्केच इज फुल्ली कंस्टेंट, हमेशा आपका स्केच फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। सर्कल मैंने करा यहाँ पर 50 का सर्कल क्रिएट करता हूँ। चलो और ज़्यादा का करना है तो उसको डायमेंशन को आप बाद में बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 75 का सर्कल, राइट। अब मान के चलो ऐसे ही मुझे और सर्कल चाहिए, लेकिन मुझे डायमेंशन नहीं देना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पैटर्न किया, राइट। और पैटर्न में मैंने इस पर क्लिक किया, राइट। और यहाँ से मैंने इसके सेंटर को सिलेक्ट किया लाइक दिस सर्कुलर। और मैंने कितने लेना है, 4 पैटर्न लेना है भाई। तो इसको मैंने करा 360 डिवाइड बाय 4, मतलब कितना हुआ 90 डिग्री, राइट। और इसको कर दिया मैंने ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली इस स्केच के पैटर्न बन गए, तो मुझे बार बार डायमेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, उसको ट्रिम कर देता हूँ भाई। यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने ट्रिम करा तो बाकी सभी ट्रिम हो गए। यहाँ से भी अगर मैं इसको ट्रिम करूँगा तो क्या होगा, देखो ये भी ट्रिम हो गए, राइट। अब ये एक डायमेंशन ओपन हो गया है यहाँ पर, तो इस डायमेंशन को डबल क्लिक कर कर आप इसको 2 बार इंटर कर दीजिए, राइट। और इसको कर देता हूँ मैं फिनिश। तो हमारे पास क्या बना, ये एक स्केच बना। तो डबल क्लिक करके फिर एक बार करते हैं, टी दबाया भी एक बार, फिर से मैंने इसको क्या करा, ट्रिम कर दिया। यहाँ पर ओवर कंस्टेंट वाला ऑप्शन बता रहा है, ओवर कंस्टेंट बता रहा है, यहाँ से इस डायमेंशन को मैंने डिलीट कर दिया, राइट। और भी कोई डायमेंशन देखें डिलीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है 150 150, तो किसी एक डायमेंशन को मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, तभी ये क्या होगा, स्केच हमारा सही बनेगा, राइट। या फिर कोई डायमेंशन है वो ओवर कंस्टेंट है, दैट्स व्हाई, राइट। ये देखो, तो यहाँ पर अभी 0 कंस्टेंट बता रहा है, तो 0 कंस्टेंट बता रहा है तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया क्लिक, तो ये क्या हमारे पास एक स्केच बन के तैयार हो गया, ठीक है। मैंने इसको स्क्रॉल को दबा के रखो तो आपका 3D में बन जाएगा, राइट। अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड कमांड लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मुझे स्केच सिलेक्ट करना है, तो अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंगल स्केच, सिंगल कर्व सिलेक्टेड है, तो सिंगल कर्व सिलेक्टेड, सिंगल कर्व पर मैं क्लिक करूँ तो देखो एक ही कर्व सिलेक्ट हुआ, राइट। अब मैं यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर मान के चलो भाई, यहाँ पर अब मैंने कनेक्टेड कर्व लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं कनेक्टेड कर्व लूंगा तो मेरे सभी कर्व सिलेक्ट होंगे, देखो ये कनेक्टेड कर्व में सभी कर्व सिलेक्ट हो गए, राइट। चलो तो अब मैंने कनेक्टेड कर्व करके सिलेक्ट ले लिया, या तो रीजन बाउंड्री भी लोगे तो भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर फिर से मैंने एक्सट्रूड लिया, यहाँ पर रीजन बाउंड्री सिलेक्ट करोगे तो डायरेक्ट एक रीजन सिलेक्ट कर लेगा, मतलब एक क्लोज लूप रीजन, राइट। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको एक्सट्रूड करना है। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूं तो ये क्या पूछ रहा है, इसकी हाइट पूछ रहा है, वेयर इज द हाइट। देखो यहाँ पर इसका ये 0 डिस्टेंस है, तो इसको जरा मैं F8 दबाकर एक बार कुछ इस तरह से आपको बताता हूँ कि ये साइड व्यू है, राइट। तो यहाँ पर 0 डिस्टेंस है, अगर मैं इसको 0 डिस्टेंस में अगर 10 mm करता हूँ तो ये 10 mm ऊपर हो गया, अगर -10 mm करूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, जितना भी डिस्टेंस आप चाहते हो। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैंने इसको डायमेंशन को क्या कर देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ 100, तो ये 100 का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, एक्सट्रूड हो गया। अब मैं जब मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ, इसके साथ ही मैं यहाँ पर बुलियन ऑपरेशन दे सकता हूँ, लेकिन बुलियन ऑपरेशन का अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास अभी एक ही है। जब सेकंड ऑब्जेक्ट रहेगा तब बुलियन ऑपरेशन यहाँ पर बताएगा, लेकिन बुलियन ऑपरेशन मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ। तो जब मैं बुलियन ऑपरेशन आपको बताऊंगा तब उसी के साथ मैं आपको एक्सट्रूड के बुलियन ऑपरेशन भी शो करूंगा, राइट। चलो तो यहाँ पर मुझे इसको ड्राफ्ट देना है भाई, मैं एक्सट्रूड तो कर रहा हूँ लेकिन अभी ये 90 मतलब सीधा एक्सट्रूड हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है, तो मैं स्टार्ट लिमिट दे देता हूँ और इसकी कुछ एक डिग्री दे देता हूँ कि भाई 5 डिग्री मेरे को क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर ड्राफ्ट प्रोवाइड कराना है। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर एक ड्राफ्ट दे दिया मैंने, ठीक है। अगर यही ड्राफ्ट मुझे अंदर की तरफ देना है तो 5 डिग्री में इधर कर देता हूँ, राइट। तो देखो इस डायरेक्शन में 5 डिग्री हो गया, तो ये अंदर की तरफ ड्राफ्ट हो गया। बाहर की तरफ करना है तो -5 डिग्री, जितना भी ड्राफ्ट देना उतना दे सकते हो। अब मुझे इसको ऑफसेट करना है, मान के चलो सिंगल साइड ऑफसेट करना है, तो भाई अभी स्केच जो है इसका, स्केच ये वाला स्केच है, राइट, ये वाला स्केच है इसका, लेकिन मैं इसको ऑफसेट कर रहा हूँ कुछ, राइट। तो मैंने बोला इसको 2 mm ऑफसेट करना है या 3 mm ऑफसेट करना है, मतलब इसके डायमेंशन थोड़े से इंक्रीज हो गए, राइट। ऑफसेट कर दिया हमने। अगर डबल साइडेड करना है तो डबल साइडेड अंदर भी उतना ही और बाहर भी उतना ही, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक करना है तो सिमेट्रिक भी वैसे ही भाई, राइट। देखो ठीक है, इसमें ऑफसेट आप इस तरह से
प्रोवाइड करा सकते हो, लेकिन मुझे ऑफसेट नहीं देना, मैं इसको नन रहने देता हूँ, राइट। लेकिन हाँ, इसके अंदर मुझे अगर कोई ड्राफ्ट प्रोवाइड कराना है तो मैं इसके अंदर 2 डिग्री का ड्राफ्ट दे देता हूँ, राइट, मिनिमम ड्राफ्ट। एंड और अगर मुझे इसको सॉलिड में रखना है तो मैं यहाँ पर इसको सॉलिड रखूंगा। अगर शीट में रखना है तो ये मेरी क्या बन जाएगी, एक शीट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे शीट नहीं बनाना है इसको, भाई मुझे क्या करना है, सॉलिड बनाना है। चलो भाई सॉलिड बना देते हैं, राइट। और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो ये क्या बन गया हमारा, एक स्केच को हम लोगों ने क्या करा, एक्सट्रूड करा। अब इसको आपको कलर करना है तो कंट्रोल जे आप दबाओगे, जे फॉर जम्मू कश्मीर, और आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई, इसका आप कलर दे सकते हो, ठीक है। आपको कौन सा कलर पसंद है भाई, मुझे पिंक कलर पसंद है तो पिंक कलर ले लेता हूं मैं, और यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया तो देखो ये क्या हो गया, ये एक्सट्रूड हो गया, राइट, ठीक है। अब आगे की कमांड देखते हैं कि भाई आगे की कमांड कौन सी है। देखो आगे की कमांड है रिवॉल्व कमांड। अब क्या करते हैं भाई, मैंने क्या करा, देखना जरा ध्यान से। अब मैं क्या करूँगा, रिवॉल्व कमांड का इस्तेमाल करता हूँ। तो जो मैंने अभी स्केच क्रिएट करा था ना, अभी मैं यहाँ से एक्सट्रूड कमांड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा, उसको मैंने डिलीट कर दिया, राइट। अब ये मैंने एक स्केच लिया था, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेंटर से एक स्केच एक और लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने फिनिश, ठीक है। अब मुझे इसको, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन मुझे इसको क्या करना है, रोटेट करना है, राउंड करना है। तो मैं यहाँ पर रिवॉल्व कमांड लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है सिलेक्ट कर्व, कर्व सिलेक्ट करो भाई, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने रीजन बाउंड्री सिलेक्ट कर ली और इसको मैंने क्लिक किया, राइट, क्लिक कर देते हैं। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई वेक्टर, कौन से वेक्टर के अलाउंग, तो मैंने बोला कि भाई जेड वेक्टर के अलाउंग। अब स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट बताओ भाई, जेड वेक्टर में कोई एक पॉइंट तो होगा, राइट। तो मैंने बोला कि भाई जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस, ठीक है, 0 0 पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो क्या कर दिया इसने, इसको रिवॉल्व कर दिया। अब रिवॉल्व आप कम और ज्यादा चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर 360 है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ भाई मेरे को 90 डिग्री ही रिवॉल्व करना है, देखो तो 90 डिग्री रिवॉल्व हो गया। अब मैं चाहता हूँ 180 डिग्री रिवॉल्व करना है तो 180 डिग्री हो गया। मैं चाहता हूँ 270 करना है भाई, तो 270 मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया, राइट। अगर मैं इसको चाहता हूँ 360 कंप्लीट तो मैं इसको 360 मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया एंड इसको क्लिक करके ओके कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अगेन इसको अगर मुझे कलर देना है कंट्रोल जे का इस्तेमाल करो भाई, ठीक है, कंट्रोल जे। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने क्या कर दिया, इसको कलर दे दिया भाई। इस बार कौन सा आपका फेवरेट कलर, मैं ग्रीन दे देता हूँ भाई एंड क्लिक करके ओके, राइट। उसके बाद है होल कमांड। अब मैंने जो ये क्रिएट करा है ना भाई, इसके अंदर मुझे क्या देना है, होल देना है, ठीक है, होल देना है। तो भाई होल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब मैं होल पे क्रिएट करता हूँ ना, तो यहाँ पर होल के लिए मेरे पास ऑप्शन बताता है कुछ जनरल होल, ड्रिल साइज होल, स्क्रू क्लियरेंस होल, थ्रेड होल। तो मैं आपको बताऊंगा होल सीरीज के बारे में। होल सीरीज पे मैंने क्लिक किया, मुझे क्या चाहिए, सेंटर में एक होल चाहिए। तो अब उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। मान के चलो इसके नीचे एक और इस तरह से शाफ्ट अवेलेबल है, ठीक है, जो है 50 का डायमेंशन, और इसको कर दिया मैंने नन एंड क्लिक ओके। तो मेरे पास यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हो गए भाई, मेरे पास यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं कलर कोड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए भाई कि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग, राइट। तो अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है, मतलब बोल्टिंग करनी है, तो मैं एक बोल्ट का इस्तेमाल करता हूँ, राइट। तो मैंने होल कमांड लिया और यहाँ पर होल सीरीज लिया मैंने। होल सीरीज में पूछ रहा है स्पेसिफाइड पॉइंट, तो भाई स्पेसिफाइड पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, उसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, इस तरह सेंटर पॉइंट ले लिया। और वो पूछ रहा है भाई काउंटर बोर आपको चाहिए या फिर काउंटर संक चाहिए या फिर सिंपल होल चाहिए। मैं बोल रहा हूँ भाई काउंटर बोर मेरे को यहाँ पर क्या लगाना है, एक बोल्ट लगाना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला कि भाई यहाँ पर मुझे M10 का बोल्ट लगाना है और इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो M12 का लेना चाहते हो तो M12 ले लो, राइट। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब इसका क्या देना है, मुझे एक थ्रेड का डेप्थ देना है, मतलब ये कहाँ से लेकर कहाँ तक का बोल्ट होगा। तो मैं इसको यहाँ पर डेप्थ दे दिया मैंने, इसको 30 mm दे दिया, चल, राइट, लाइक दिस। एंड इसको मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाई, राइट। तो देखो किस तरह से हुआ। अब इसका सेक्शन व्यू काट के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरह से दोनों बोल्ट हुए। कंट्रोल एच हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन व्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो तो कंट्रोल एच का मैंने इस्तेमाल किया और मुझे क्या पता चला, एक सेक्शन व्यू, भाई इसका सेक्शन व्यू ये है। और इस तरह से मैंने इसके अंदर क्या प्रोवाइड करा दी है, एक बोल्टिंग प्रोवाइड करा दी है, राइट। तो दिस इज द कमांड होल, ठीक है। अब देखते हैं पैटर्न फीचर। अब देखो क्या है, बेसिकली मान के चलो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है इसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने क्या कर देता हूँ, अलाइन कर देता हूँ। देखो स्केच बनाना बहुत जरूरी है, जब आप स्केच को क्रिएट करोगे ना तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। तो स्केच अच्छे से आपको क्रिएट करना आना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्लिक करा, इसको 30 का डायमेंशन दे दिया मैंने। अब मैं एक काम करता हूँ कि भाई मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड करना है ना। एक्सट्रूड किया मैंने
और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया 2 mm, राइट, और इसको मैंने यहाँ इसके इसी ऑब्जेक्ट के साथ यूनाइट कर देता हूँ, यूनाइट कर दिया, ठीक है, और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये एक फीचर बन गया। ये जो ग्रीन ऑब्जेक्ट है, ग्रीन ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्या बनाया, एक फीचर क्रिएट करा। तो अब मुझे क्या करना है भाई, अब मुझे पैटर्न फीचर का इस्तेमाल करना है, मतलब मुझे उसको सर्कुलर पैटर्न करना है। तो सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, पैटर्न फीचर लिया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि भाई एक फीचर सिलेक्ट करो, तो ये वाला फीचर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, राइट। अब ये पूछ रहा है भाई लीनियर करना है या सर्कुलर, मैं बोलता हूँ भाई अभी मेरे को सर्कुलर करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, स्पेसिफाई वेक्टर, इसमें मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई पॉइंट, पॉइंट में मैंने 0 ये वाला ले लिया, सेंटर वाला पॉइंट। मुझे कितने काउंट बनाना है भाई, मुझे यहाँ पर 10 होल चाहिए, और वो कितने किस तरह से होना चाहिए, 360 डिवाइड बाय 10, राइट, मतलब 36 डिग्री पे होने चाहिए, राइट। और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो तो मेरे पास क्या बन गई है, कुछ फीचर्स क्रिएट हो गए लाइक दिस, राइट। मतलब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे बनाने के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है उसके ऊपर अगर कोई फीचर है तो उसको आप पैटर्न कर सकते हो। अब मान के चलो मैंने ये चीज क्रिएट करी है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको पैटर्न ज्योमेट्री करना है। तो मेरे पास ये पूरे 2 ऑब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली क्या है, ज्योमेट्री है, राइट। तो पैटर्न ज्योमेट्री मैंने इस्तेमाल की। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लीनियर पैटर्न करूंगा। मैंने आपको सर्कुलर पैटर्न बताया था फीचर का, वैसे अभी ये पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉडी है, तो मैं इसको लीनियर आपको पैटर्न करके दिखाता हूं। देखो तो ये क्या हो गया भाई, लीनियर पैटर्न मैंने करा भाई 5, और इसको मैं डिस्टेंस दे देता हूं इसकी 150, लाइक दिस। 150 से ज्यादा दे देते हैं 200। तो ये हम लोगों ने क्या करा, कंप्लीट ज्योमेट्री को क्या कर दिया है, पैटर्न कर दिया है। सेम अगर इसी तरह से अगर मैं इस दूसरी डायरेक्शन में चाहता हूं तो मैं दूसरे डायरेक्शन में भी कर सकता हूं, वाई डायरेक्शन में करना है मुझे, राइट। तो यहाँ पर मैंने अगेन 200 दिया, ठीक है, और इसको मैंने दिया 5, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया लाइक दिस। देखो ठीक है, अभी ये इस तरह से आपको कुछ दिखा रहा है, ये कुछ कट सेक्शन दिखा रहा है। तो कंट्रोल F दबाओ, कंट्रोल F से क्या होता है, फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन आप यहाँ से भी कर सकते हो, कंट्रोल F से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। उसके बाद है बुलियन ऑपरेशन। चलो तो कंट्रोल Z करा, हमारे पास अगेन ये वाला पोर्शन आ गया। बुलियन ऑपरेशन क्या होता है भाई, देखो अब मैंने क्या करा भाई, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा मैंने, है ना, और यहाँ पर मैं कॉर्नर में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, राइट। कॉर्नर में यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस पॉइंट को लेके, राइट, लाइक दिस, ठीक है। इसका मैं बना देता हूँ 50 का डायमेंशन। मैंने एक सर्कल क्रिएट करा और यहाँ पर इसका डायमेंशन कितना दे देता हूँ भाई, डायमेंशन में इसको दे देता हूँ जितना है उतना ही दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, राइट, लेकिन कंस्टेंट होना चाहिए, राइट। मैंने कंस्टेंट कर दिया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ। देखो अब जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ठीक है, अभी कुछ बता रहा है क्या, बुलियन ऑपरेशन लगा हुआ भाई। देखो यहाँ पर ये क्या है, अब क्या है, मैंने जब एक्सट्रूड किया, ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन हमारे पास पहले से एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके अंदर से अगर मैंने निकाला है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको आपको यूनाइट करना है इस बॉडी के साथ, ठीक है। यूनाइट करोगे तो कैसा हो जाएगा भाई, ये कुछ इस तरह से हो गया। देखो इसके साथ क्या हो गया, यूनाइट हो गया। डबल क्लिक करके फिर बोलते हैं भाई यूनाइट नहीं करना, मुझे सब्सट्रैक्ट करना है। इसके अंदर से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। एंड क्लिक करके देखो इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट हो गया। अगेन फिर से डबल क्लिक करते हैं भाई, इसके अंदर से क्या कर जाएगा, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, मतलब दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया है वो उसको निकाल देगा, लाइक दिस। देखो राइट, कंट्रोल Z करते हैं। अब इसी तरह से मैं क्या करता हूं, इसको एक्सट्रूड करता हूं, लेकिन मैं नन में इसको एक्सट्रूड करता हूं। मैंने कर दिया नन, ठीक है। अब कंट्रोल J करके इसको ऑब्जेक्ट को मैं दूसरा बना देता हूं, लाइक दिस। कलर दूसरा कर देते हैं भाई, राइट, लाइक दिस। अब मैं क्या चाहता हूं, इस ग्रीन ऑब्जेक्ट में से ये जो स्काई ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाए, सब्सट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। चलो यार यूनाइट हो जाए, तो मैं इसको यूनाइट करता हूं अलग से। तो हमारे पास अलग से बुलियन ऑपरेशन है यहाँ पर, देखो यूनाइट, सब्सट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर यूनाइट लिया मैंने, इसके साथ इसको किया और अप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, यूनाइट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ, इसमें से इसको क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। चलो अभी क्या कर दिया, मैंने माइनस कर दिया, लेकिन अभी ये यहीं पर है ऑब्जेक्ट। क्यों है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसका कारण ये है, मैं अगेन सब्सट्रैक्ट पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कीप टूल ऑन है। अगर कीप टूल को मैं ऑफ कर देता हूँ ना, तो ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा। देखो राइट, अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो ऑब्जेक्ट हमारे पास वापिस आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर से सब्सट्रैक्ट भी हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करो इसको हाइड करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करोगे इमीडिएट हाइड के लिए, राइट। ये हुआ, डबल क्लिक करते हैं भाई, यहाँ से कीप टूल को ऑफ कर देते हैं और यहाँ से इस तरह से कर देते हैं, राइट। तो ये क्या है हमारे पास, बुलियन ऑपरेशन। तो इस तरह से आप बुलियन ऑपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। अब देखो अब क्या है हमारे पास, मिरर फीचर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि भाई इसके अंदर मैंने क्या करा था भाई, पैटर्न करा था। तो मैं काम करता हूँ, इस ग्रीन ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या बनाता हूँ, एक अगेन एक फीचर क्रिएट कर रहा हूँ, राइट।
देखो तो मैंने क्या करा इसको, जब भी आप स्केच बनाओ ना तो उसको सब्सट्रैक्ट जरूर कीजिए भाई, ठीक है। बिना सब्सट्रैक्ट आपका ऑब्जेक्ट सही नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर मैं 40 mm का ले लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है। इसको एक्सट्रूड करके नीचे इसके साथ में यूनाइट कर दूँ ग्रीन ऑब्जेक्ट के साथ लाइक दिस, ठीक है। इसको अंदर तक ले जाते हैं और इसको मैंने कर दिया ओके। अब देखो ये क्या हो गया, ये अगेन एक क्या बन गया है, एक फीचर क्रिएट हो गया है ना। तो अब इस फीचर को मैं क्या करूंगा, इस फीचर को हम लोग क्या करेंगे, फिर से मिरर करेंगे लाइक दिस, राइट। तो चलिए यहाँ पर मैं मिरर करता हूँ, मिरर ज्योमेट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिरर फीचर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यही ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ चाहिए भाई, इस फेस पे चाहिए, यहाँ पर चाहिए, राइट, लाइक दिस एंड ओके सी, ठीक है। अब इसी तरह से मान के चलो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे मिरर करना है किसी दूसरे प्लेन पर। चलो मेरे पास अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको अगेन एक्सट्रूड किया, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, स्केच ले लेता हूँ नया, यहाँ पर मैंने एक नया स्केच ले लिया लाइक दिस और यहाँ पर मैंने इसको एक सर्कल क्रिएट कर लिया, ठीक है अगेन। और यहाँ पर मैं इसको 50 का डायमेंशन ले लेता हूँ लाइक दिस और इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको इस तरह से रख दिया, राइट। और ये हो गया 150 का डायमेंशन। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा। देखो मैंने इसको एक्सट्रूड करा लाइक दिस, ठीक है। इसको सिमेट्रिक कर लेते हैं भाई, सिमेट्रिक, और इसको ओके कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे क्या करना है, मैं इसको चैम्फर दे देता हूँ भाई, अगर चैम्फर प्रोवाइड कराना है तो चैम्फर दे देते हैं यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। अब इसको मुझे इधर की साइड क्या करना है, मुझे मिरर ज्योमेट्री करना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, एक सेंटर वाला मैंने प्लेन ले लेता हूँ मैं, है ना, और इसको मैंने क्या कर दिया, मिरर कर दिया इस तरह से, राइट। तो अभी मैंने क्या क्रिएट करा इसके अंदर, बेसिकली अभी मैंने मिरर ज्योमेट्री और मिरर फीचर का इस्तेमाल किया, राइट। तो ज्योमेट्री के साथ हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्री वाले फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर फीचर रहेगा तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फीचर को हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद है हमारे पास एज ब्लेंड। देखो भाई अब एज ब्लेंड क्या होती है, मैंने बताया था आपको रेडियस देने के लिए, तो आप इसके अंदर क्या दे सकते हो, रेडियस दे सकते हो। मैंने ये इस एज को सिलेक्ट कर लिया और मैं इसके अंदर एक रेडियस दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने रेडियस दे दिया, कितने का रेडियस देना है भाई, लाइक दिस, कितने का, 2 का रेडियस देना है, ठीक है। एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, देखो, ठीक है। तो ये है एज ब्लेंड। अब है चैम्फर, चैम्फर देना है, चैम्फर सिमेट्रिक चैम्फर देना है भाई। यहाँ पर मैंने चैम्फर दे दिया 2 mm का, है ना, इसको ओके कर दिया, राइट। अब मुझे क्या होगा ना, असिमेट्रिक चैम्फर देना है तो असिमेट्रिक चैम्फर दे देते हैं भाई, ठीक है। जब आप कमांड का इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से चैम्फर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़्यादा कोई कठिन चीज़ नहीं है, जब आप इसको इस्तेमाल करने लग जाओगे तब आसान रहेगा, राइट। तो अब देते हैं ड्राफ्ट। अब मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मुझे ड्राफ्ट देना है। फॉर एग्जांपल मैं ड्राफ्ट देना भूल गया हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ड्राफ्ट वाला हमारे पास एक कमांड है, इसमें क्या करता हूँ मैं, पहले एक वेक्टर सिलेक्ट करता हूँ। मैंने वेक्टर सिलेक्ट कर लिया, मैंने बोला स्पेस सिलेक्ट स्टेशनरी फेस, ये वाला फेस स्टेशनरी है, मुझे इस फेस को क्या देना है, ड्राफ्ट देना है। देखो बाहर की साइड देना है या अंदर की साइड देना है, जैसे एक्सट्रूड के दौरान भी हम लोग उसको ड्राफ्ट दे सकते थे, ठीक है। तो मुझे इस तरह से देना है तो मैं दे देता हूँ भाई। तो -5 डिग्री का मुझे ड्राफ्ट देना है, जरूरी है, तो ये दे दिया मैंने ड्राफ्ट, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली एक टॉप बॉर्डर बार आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो टॉप बॉर्डर के बार में भी हम लोग समझते हैं कि टॉप बॉर्डर बार किस तरह से काम करती है। जैसे कि हम लोगों ने जब एक्सट्रूड लेते हैं तो ड्यूरिंग द एक्सट्रूड हमारे पास कुछ पोर्शन आता है, सिंगल कर्व, कनेक्टेड कर्व, टेंजेंट कर्व। तो जिस तरह के कर्व को आप सिलेक्ट करना है ना, इस तरह के कर्व को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आगे की जो कमांड रहेगी ना, उसके साथ अगर मैं आपको बताऊंगा तो और ज्यादा आपको आसान रहेगा, ठीक है। चलिए तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, राइट। चलो तो हमारे पास बेसिकली क्या है, हमारे पास ये प्लेन है। अब इसमें क्या करता हूं मैं भाई, एक स्केच ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने स्केच लिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है इसको हम लोग आज क्रिएट करने वाले हैं, राइट। चलो तो सेंटर से हम लोगों ने क्या बनाया, एक स्केच क्रिएट करा। जैसा मैंने आपको बताया कि स्केच बनाना पहले जरूरी है, राइट। इसके डायमेंशन देख लेते हैं भाई, डायमेंशन क्या है इसके, ठीक है। तो इसके डायमेंशन यहाँ पर कितने हैं भाई, 21 + 50 + 21, राइट। ये इसके क्या है, डायमेंशन है यहाँ पर 92 का, और यहाँ से लेकर यहाँ देख लेते हैं 142 का डायमेंशन है। एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, राइट। अब इसके अंदर 4 होल है हमारे पास ना, तो 4 होल को मैं क्रिएट करता हूँ। तो पहले एक होल को क्रिएट करते हैं। पहला होल जो है
वो कितने डायमेंशन का है भाई, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जो होल का डायमेंशन है वो है 18 का डायमेंशन, राइट। तो 18 का डायमेंशन को ले लेते हैं यहाँ पर, 18 का डायमेंशन, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कितना है फ्रॉम द सेंटर, 21 एंड द 21, राइट। तो यहाँ पर मैंने डी का इस्तेमाल करेंगे, रैपिड डायमेंशन, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 21 अगेन इसको, और इसका भी डायमेंशन मैंने कितना दे दिया 21, ये डायमेंशन दे देते हैं, राइट। इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ अगेन इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, या तो मिरर कर सकते हैं, तो मिरर का इस्तेमाल करेंगे इस बार। यहाँ पर मैंने इस डायमेंशन को, इसको स्केच को क्लिक किया, यहाँ पर मैंने सेंटर लिया और अप्लाई कर दिया। इन दोनों स्केच को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एक सेंटर वेक्टर सिलेक्ट करके इसको भी मैंने मिरर कर दिया, राइट। अभी मैं इसको डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है। फिनिश करके भी एक्सट्रूड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कितना एक्सट्रूड करना है भाई इसको, मुझे इसको करना है 14 mm मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया एंड क्लिक करके ओके, देखो, राइट। आसान है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक रेडियस है, आसपास आपको एक एज ब्लेंड नजर आ रहा है, ठीक है। एज ब्लेंड कितने का है, 10 mm का, ठीक है। 10 का रेडियस और 10 का रेडियस, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर देता हूँ भाई, 10 का रेडियस लाइक दिस, एंड इसको क्लिक कर देते हैं ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर सेंटर में आपको एक सर्कल नजर आ रहा है, राइट। तो सेंटर में जो सर्कल नजर आ रहा है उस सर्कल को हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैं एक और स्केच लूंगा और क्लिक करके ओके करते हैं, राइट। अब देखो उसका डायमेंशन कितना है, ठीक है, 58 है। फ्रॉम द एज, यहां से लेकर यहां तक का 58 है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैंने एक सर्कल लिया है ना, इसको मैं क्या करता हूं, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट करता हूं। तो डायरेक्ट आप जब पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इसको वर्टिकल अलाइन कर सकते हो लाइक दिस। तो जो भी पॉसिबल कंस्ट्रेंट होता है वो वहां पर आपको शो करेगा, ठीक है। 55 का डायमेंशन है भाई, और एक और डायमेंशन है। चलो, एक डायमेंशन कितने का है, फिर अगेन एक और डायमेंशन आपको नजर आ रहा है, वो है 30 का डायमेंशन, ठीक है। चलो, इसको क्रिएट करेंगे हम लोग पूरा कंप्लीट, ठीक है। चलो, और यहाँ पर इसका जो सेंटर तक का डायमेंशन है वो है हमारा 58 + 14, 58 + 14 लाइक दिस, है ना। इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। अब एक्सट्रूड करते हैं, तो एक्सट्रूड कितना करेंगे भाई, 45 / 2 लाइक दिस, ठीक है। और सिमेट्रिक एंड क्लिक ओके लाइक दिस, देखो। तो ये हम लोगों ने क्या करा, सर्कल क्रिएट करा। अब इसके नीचे एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक स्केच क्रिएट करूंगा, एक फाइन, ठीक है, सिंपल एक स्केच क्रिएट करूंगा लाइक दिस। यहाँ से मैंने एक स्केच ले लिया लाइक दिस, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया इस तरह से, और इसका डायमेंशन भी दे देता हूँ मैं भाई। इसका डायमेंशन क्या है, 15 डायमेंशन, राइट। तो यहाँ से मैंने इसका सेंटर तक का डायमेंशन मैंने ले लिया 7.5। तो यहाँ पर मुझे क्या है, मिरर कमांड का इस्तेमाल करना है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, सेंटर से मैंने मिरर कमांड का इस्तेमाल किया लाइक दिस, एंड इसको कर देते हैं फिनिश, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे इसको, अब मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसको एक्सट्रूड करते हैं। रीजन बाउंड्री लेंगे भाई, ऊपर एक्सट्रूड करेंगे, कितना एक्सट्रूड करेंगे, सेंटर तक, ठीक है। सेंटर तक एक्सट्रूड करेंगे। तो सेंटर का डायमेंशन कितना रहेगा हमारा, ठीक है। सेंटर का डायमेंशन दिया हुआ है 58 तक का डायमेंशन, 58 तक का डायमेंशन, एंड क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, ये देखो लाइक दिस, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट अभी तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, अब इसका एक डायमेंशन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका डायमेंशन नजर आ रहा है कि भाई कितना डायमेंशन है, उस डायमेंशन को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, देखो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अगेन मैं स्केच ले रहा हूँ, स्केच लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रेंट पॉइंट ले लिया, राइट। और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, राइट। अब डी दबाया मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन देखते हैं भाई कितना है। ये डायमेंशन हो गया हमारा 22 का डायमेंशन, राइट। चलो, यहाँ से इसको मैं क्या हटा देता हूँ और इसको इस पॉइंट पे लेके जाते हैं, राइट। अगेन इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, ठीक है, जो भी कंस्टेंट है। अब मैंने क्या करा, डी करा, और यहाँ से मैंने इसके डायमेंशन को अगेन दे देता हूँ। कितना डायमेंशन है भाई, 58 का सर्कल, 55 का सर्कल का डायमेंशन है, तो 55 / 2 दे सकता हूँ मैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, वो उस पॉइंट पे ही बन जाएगा वो। इस पर क्लिक करते हैं, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, राइट। तो एक्सट्रूड करा मैंने, रीजन बाउंड्री, अब मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, देखो पीछे ले गए। अब मैं क्या करना है, इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट करना है, बूलियन ऑपरेशन लगाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सिलेक्ट बॉडी एंड क्लिक ओके, ये देखो, राइट। अब मेरे को एक ये वाला जो मैंने फीचर बनाया, इस फीचर को मुझे क्या करना है, मिरर,
इस पे मैंने फीचर को मिरर करना है, राइट। तो मैंने इस फीचर को क्लिक किया, ठीक है, मिरर ज्योमेट्री ले लिया कि हमने गलती से, तो यहाँ पर फीचर लिया, राइट। तो यहाँ पर फीचर को सिलेक्ट किया, राइट। हमारे पास एक सेंटर प्लेन है, इस सेंटर प्लेन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, राइट। और इसको कर दिया मैंने ओके। देखो यहाँ पर भी वही पोर्शन क्रिएट हो गया, राइट। चलो अब क्या करना है भाई, अब हमको यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करना है। अगेन देखो कितना डायमेंशन है, कितना डायमेंशन तक है भाई। तो यहाँ पर मैं एक स्केच क्रिएट करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक करा और यहाँ से मैंने क्या करता हूँ, सेंटर से एक स्केच बनाता हूँ। देखो सेंटर से मैंने क्या बनाया, एक स्केच बनाया यहाँ से, ठीक है। इसका डायमेंशन कितना है स्केच का, सेंटर तक डायमेंशन है, राइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसका ये पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैंने इस तरह से अलाइन कर लिया। इसको क्या कर दूँ मैं, फिनिश कर दूँ लाइक दिस, ठीक है। अब इस एक सिंगल लाइन को मैं एक्सट्रूड करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। तो सिंगल लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रूड कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ से सिंगल कर्व ले लिया मैंने, इसको मैंने एक्सट्रूड किया, यहाँ से मैंने इसको नन किया, राइट। ऊपर ले जाते हैं इसको थोड़ा सा लाइक दिस, ठीक है, ऊपर ले जाते हैं। और इसको क्या करेंगे हम लोग, चलो ऊपर तक देखते हैं भाई कितना जाएगा ये भाई पोर्शन। मैं इसको ऊपर तक और ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग बाद में उसको हटा भी सकते हैं, राइट। चलो अब देखते हैं, अब इसको क्या करना है हमको। अब यहाँ से करा मैंने ऑफसेट, ठीक है, 2 साइडेड ऑफसेट, ठीक है। मुझे कितना लेना है भाई इसको, ठीक है, मुझे इसको लेना है 15 mm, ठीक है। तो मैं इसको ले लेता हूँ 7.5 और यहाँ से ले लेता हूँ -7.5, ठीक है। इसको कर दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, नन एंड क्लिक ओके। देखो जरा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ से जो मैंने इसको बनाया है इस तरह से, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया, इसको मैंने ओके किया भाई, ठीक है। इसको उतना ही बड़ा बना सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से एक इस तरह से एक स्केच लिया, इसका क्वाड्रेंट पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से क्वाड्रेंट पॉइंट लिया और इसको मैंने आगे तक ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप एक्स्ट्रा स्केच भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसको कर दिया मैंने फिनिश लाइक दिस, ठीक है। अगेन फिर से क्या करना है मुझे, इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट करना है इसको। देखो तो एक्सट्रूड करा मैंने इसको, रीजन बाउंड्री सिलेक्ट किया मैंने और इसको कर देते हैं क्लिक। ये देखो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दूँ, देखो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम दिस बॉडी एंड क्लिक ओके लाइक दिस, राइट, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन क्या करना पड़ेगा मुझे मिरर ज्योमेट्री करना पड़ेगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब सेंटर वाला प्लेन ले लेते हैं, ये रहा एंड क्लिक ओके। देखो तो ये क्या बन गया हमारा कंप्लीट। इसको क्या कर दूं मैं, सब्सट्रैक्ट कर दूं डायरेक्ट, ठीक है, या फिर यूनाइट करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो इसको मैं कंप्लीट यूनाइट कर देता हूं एंड क्लिक ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज अंदर वाला पोर्शन बचा है, इसको भी हमको हटाना है भाई, क्योंकि ये इसका पार्ट है नहीं, राइट। तो चलो इसको भी मैं एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ से मैंने रीजन बाउंड्री लिया और ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखो बन के तैयार हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करेंगे, ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, हाइड कर दिया मैंने। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, रेडी हो चुका है लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कलर कोड करना है मुझे। तो कलर कोड करना है भाई, कर देते हैं कंट्रोल जे का इस्तेमाल कर, जे फॉर जम्मू कश्मीर। और हम लोग क्या करना है, इसको ब्लू कलर देना है। तो वे द ब्लू कलर, जो इसका कलर है भाई वही देने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। ये वाला कलर है क्या, चलो ये नहीं है लेकिन फिर भी ये दे। अब इसमें क्या अंदर एक फेस के भी कलर आपको नजर आ रहे हैं कि फेस के कलर कैसे देंगे, जैसे होल के कलर है। देखो तो कंट्रोल जे मैंने दबाया, कंट्रोल जे, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हमारे पास, नो सिलेक्शन फिल्टर के नीचे वाले ऑप्शन आएंगे। तो मैं यहाँ पर फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फेस का कलर दे सकता हूँ। यहाँ पर इस फेस को क्लिक किया, यहाँ पर इस फेस को क्लिक किया लाइक दिस, और होल को भी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ भाई। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया। इसका कलर क्या है भाई, इसका कलर कुछ ग्रे टाइप में है, इस टाइप में लग रहा है, इसको दे दिया लाइक दिस। कंट्रोल एफ8 आइसोमेट्रिक दिखा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।